और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। सच बेधड़क की खबर का असर। मरुगंगा लूनी नदी को सीईटीपी ट्रस्ट की ओर से दूषित करने का मामला और सच बेधड़क के खुलासे के बाद हरकत में आया प्रदूषण बोर्ड और ट्रस्ट। आवश्यक बैठक बुलाकर फैक्ट्री संचालकों को रीको चैम्बर तक पाइपलाइन बिछाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ट्रस्ट और प्रदूषण बोर्ड मामले में लीपापोती के प्रयास भी कर रहा है। दरअसल लूनी नदी में पानी फैक्ट्री संचालक नहीं जबकि ट्रस्ट की ओर से डाला जा रहा है। एचआरटीएस प्लांट से रासायनिक पानी लूनी नदी में डाला जा रहा है। प्लांट के पास अवैध तालाब बनाकर एकत्रित किया जाता है ये रासायनिक पानी का और रात के अंधेरे में रासायनिक पानी को नदी में डाल दिया जाता है। ट्रस्ट पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। पिछले कई महीनों से जारी है लूनी नदी में रासायनिक पानी डालने का खेल। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को मई महीने से जानकारी थी, लेकिन राजस्थान प्रदूषण बोर्ड की मौन सहमति से ये पूरा दूषित खेल चल रहा। सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। काफी जद्दोजहद से पूरी जांच पड़ताल सच बेधड़क की ओर से की गई और उसके बाद पूरा खुलासा हुआ। ट्रस्ट की ओर से ही रासायनिक पानी छोड़ा जा रहा था और ट्रस्ट और प्रदूषण बोर्ड लीपापोती के भी प्रयास मामले में कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, काफी जद्दोजहद उस दौरान हुई जब पूरा वहां पर स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गए, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हालांकि अब असर हुआ है। अब इस पूरे मामले में कई सारी लीपापोती के प्रयास हो रहे हैं। फैक्ट्री संचालक का पहले नाम था कि फैक्ट्री संचालक पानी दूषित रासायनिक पानी वहां पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट का नाम अब सामने आया है। ट्रस्ट की ओर से वो रासायनिक पानी डाला जा रहा था। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। इसके लिए आवश्यक बैठक बुलाकर फैक्ट्री संचालकों को रीको चैम्बर तक जो है पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जो ट्रस्ट है और प्रदूषण बोर्ड है इस पूरे मामले पर लीपापोती करने का जो है काम कर रहा है। हमने जिस तरह से खबर दिखाई थी और हम रात के 3 बजे जो है ये मौके पर गए और किस तरह से लूनी नदी में पानी जो है जो रासायनिक पानी है वो किस तरह से लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है, इस चीज का हमने खुलासा किया था। एचआरटीएस प्लांट से रासायनिक पानी जो है लूनी नदी में छोड़ा जा रहा था, हमने इस चीज का जो है खुलासा किया था। और यहाँ पर जो है एक प्लांट जो बनाया गया है उसमें अवैध तालाब बनाकर इस रासायनिक पानी को जो है इकट्ठा किया जाता है रात के अंधेरे में, क्योंकि इस पानी को छोड़ा जाता है ताकि किसी को इस चीज के बारे में पता ना चले। क्योंकि अभी इनकी एक आवश्यक बैठक हुई है और उसमें फैक्ट्री संचालकों को जो है रीको चैम्बर तक पानी की लाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये महज एक लीपापोती सी क्योंकि नजर आ रही है जिस तरह से हमने खबर दिखाई, क्योंकि फैक्ट्री जो संचालक है उनके द्वारा जो है ट्रस्ट को पैसा दिया जाता है और ट्रस्ट जो रासायनिक पानी है उसको रिसाइकल नहीं करता, उसको ट्रीट नहीं करता और उसको जो है लूनी नदी में छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की जो है बड़ी लापरवाही इसमें जो है सामने आ रही है और इसमें जो है करोड़ों का हेरफेर जो है ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है और कई महीनों से जो है ये पूरा खेल चल रहा है। और इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को मई माह से मतलब इस बारे में जानकारी थी। राजस्थान प्रदूषण बोर्ड को भी इस मामले में जो है संज्ञान लेने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा था, लेकिन इस पूरे मामले पर ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदूषण बोर्ड की मौन सहमति जो है नजर आ रही है। ठीक कह रहे हैं कुणाल आप, जब ऐसे बड़े मामले होते हैं और उनमें संलिप्तता होती है तो कहीं ना कहीं किसी का तो सहयोग रहता है। अब फिर वो चाहे मौन सहयोग हो या फिर उसे दरकिनार किया जा रहा हो। फिलहाल आगे क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो चैम्बर बिछाने की आप बात कर रहे हैं महज एक लीपापोती ही नजर आ रही है। क्योंकि सच बेधड़क ने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया था तो उस समय आप देखिए कि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने एक कमेटी जो है गठित करने की बात की। वहां पर स्थानीय सूत्रों से हमें पता चला कि एक जो नगर परिषद की टीम है वो मौके पर जाकर मुआयना कर रही है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये जो प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है और ये नदी को प्रदूषित करने वाले लोग
और इसमें सम्मिलित लोग जो इसमें सम्मिलित है, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे स्थानीय इकाई हो प्रदूषण बोर्ड की, या फिर रीको के अधिकारी हों, या फिर ट्रस्ट के मेंबर हों, इन तमाम लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री संचालक अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं ट्रस्ट को, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बिना ट्रीट किए पानी ट्रस्ट छोड़ रहा है, क्योंकि अगर पानी को ट्रीट किया जाता है, रासायनिक पानी को, तो उसमें पैसा खर्च होगा, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हो तो ये सीधे ही जो है पानी, जो है रासायनिक पानी, वो लूनी नदी में छोड़ रहे हैं, और बड़ी लापरवाही वहां से जो खेती की भूमि है उसको जब वहां पर असर पड़ रहा है, जो जीव जंतु है और जो वहां का पर्यावरण है उस पर इसके घातक जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं भविष्य में, अगर इसकी समय रहते सुध नहीं ली गई तो। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लूनी नदी को दूषित करने का ये पूरा मामला, कई बार आवाजें उठी हैं, लेकिन वो आवाज ठीक तरीके से आगे तक नहीं पहुंची, और अब जब आवाज आगे पहुंच रही है तो प्रदूषण बोर्ड भी मामले में लीपापोती के प्रयास कर रहा है।